गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी हिंदी में ग्रामर बुक में चैप्टर विशेषण पढ़ेंगे। आप सब अपनी बुक खोलिए और मेरे साथ साथ चैप्टर को समझने की कोशिश कीजिए। चैप्टर 14 विशेषण। ओके। संज्ञा और सर्वनाम आप सबको पता है संज्ञा सर्वनाम क्या होते हैं। तो विशेषण क्या है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं कि उनकी खासियत क्या है, जो उनकी विशेषता बताएं वे शब्द कहलाते हैं विशेषण। संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ओके, क्लियर? जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने जो ड्रेस पहन रखी है, मेरा दुपट्टा कैसा है? नीला, आसमानी। मैंने आसमानी रंग का दुपट्टा ओढ़, या मेरा दुपट्टा आसमानी रंग का है। कैसा है? इसकी क्या विशेषता है? इसका कलर क्या है? मैंने आपको वो बताया। ठीक है। तो जब जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाला जो शब्द है वो विशेषण कहलाता है। जैसे बोर्ड कैसा है? हरा है। चौक, सफ़ेद रंग की चौक। चौक कैसी है? इसकी विशेषता क्या है? सफ़ेद है। तो ये शब्द चौक संज्ञा शब्द हो गया, सफ़ेद उसका रंग है, उसकी विशेषता बताने वाला शब्द हो गया, इसलिए ये विशेषण है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे सफ़ेद खरगोश। खरगोश कैसा है? सफ़ेद। खरगोश आपका हो गया संज्ञा शब्द और उसका रंग कैसा है? सफ़ेद। इसी को मैं बोलूँ झबरीला। खरगोश के बहुत सारे घने घने बाल होते हैं, झबरीला खरगोश, तो ये भी उसकी विशेषता है। खरगोश कैसा है? सफ़ेद। खरगोश संज्ञा शब्द हो गया और ये विशेषण बताने वाला शब्द, विशेषता बताने वाला शब्द यानी विशेषण। तो इसे बोलते हैं विशेषण, इसे बोलते हैं विशेष्य। जिस शब्द की पर विशेषता बताई जाए उसे बोलते हैं विशेष्य। और जो विशेषता बताने वाला शब्द है वो कहलाता है विशेषण। क्लियर? ये विशेषण, ये विशेष्य। जिस शब्द की विशेषता बताई गई है वो है विशेष्य और जो विशेषता बताने वाला शब्द है वो है विशेषण। ओके। विशेषण शब्द विशेष से पूर्व भी आते हैं और कभी कभी बाद में भी आते हैं। कभी कभार वो शब्द, जैसे सफ़ेद खरगोश पहले आ गया ये, अब मैं बोलूँ खरगोश सफ़ेद है तो बाद में भी मैंने उस शब्द को का प्रयोग किया विशेषण का। तो कभी कभी वाक्य में ज़्यादातर विशेष से पहले विशेषण का प्रयोग होता है, पर कभी कभी विशेषण का प्रयोग विशेष के बाद में भी होता है। अब है विशेषण के भेद। मैंने आपको बता दिया कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब ये जो विशेषण शब्द हैं इनकी पहचान करना है कि ये विशेषता किस प्रकार की बता रहे हैं। तरीका कैसा है, उसका रंग आकार कैसा है, गुण दोष कैसा है। गुण दोष तो ये आपके विशेषण के किस भेद में आएगा। उसके बाद कोई मात्रा बताने वाला विशेषण शब्द है, किसी की संख्या बताने वाला विशेषण शब्द है। इस तरह आपके विशेषण के भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के 4 भेद हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। जैसा कि आप लोगों को नाम से ही मालूम चल रहा है, गुणवाचक मतलब किसी चीज़ के गुण के बारे में। गुण अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। गुण बताने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे आपकी बुक में एक उदाहरण है, यतिन एक अच्छा खिलाड़ी है। कैसा खिलाड़ी है? अच्छा। ये उसका गुण है, उसके अच्छे खिलाड़ी होने, उसके अंदर खिलाड़ी कैसा है? अच्छा है, उसके अंदर अच्छे खिलाड़ी के गुण हैं, मतलब ये उसका गुण है, अच्छा खिलाड़ी। फिर है बड़ी चटपटी चाट है। चाट का स्वाद कैसा है? चटपटा। चटपटी स्वाद, चटपटा स्वाद है चाट का। कैसा स्वाद है? चटपटा है। ये उसका स्वाद बताया जा रहा है। चाट जो है वो चटपटी है, उसका स्वाद बताया। यहाँ पर आपने उसका गुण बताया। तो जो गुणवाचक विशेषण है उसमें गुण दोष,
किसी शब्द, संज्ञा या सर्वनाम का रंग, उसका आकार, जैसे मैंने दुपट्टे का रंग कहा, अब मैं पुस्तक का आकार बता दूं, अपने डब्बे का आकार बता दूं, चौकोर है तो मैंने इसका आकार कैसा है, ये चौकोर है, इसका गुण है ये। तो गुण और दोष वाला हो गया गुणवाचक में, उसके साथ साथ आकार और रंग। जैसे गुण मैंने बताया अभी अच्छा खिलाड़ी है, तो वैसे ही ये मैंने आकार बताया इस डिब्बे का, डिब्बा कैसा है, चौकोर है, उसकी विशेषता है डब्बे की। तो रंग और आकार, स्वाद और गंध, जैसे मैंने अभी चाट के लिए आपको बताया, चाट कैसी है, चटपटी है। पराठा नमकीन है, कैसा है, नमकीन है, उसका स्वाद बता दिया मैंने। फिर गंध, खुशबूदार फूल, फूल में क्या है, खुशबू है। गुलाब खुशबू देने वाला फूल है, कैसा है, खुशबू, गुलाब में खुशबू है, सुगंध देता है फूल में, तो इसीलिए गंध और स्वाद। दशा और अवस्था, दशा और अवस्था, जैसे मैं बोलूँ यह बच्चा बहुत कमज़ोर है, उसकी दशा कैसी है, बहुत कमज़ोर है। वृद्ध व्यक्ति कैसा है, कमज़ोर है। तो वृद्ध जो है वो आपका हो गया संज्ञा, और ये हो गया कमज़ोर हो गई उसकी दशा, कैसी दशा है उसकी, बहुत कमज़ोर है। अवस्था, बूढ़ा, वह व्यक्ति बूढ़ा है, तो कैसा है, कैसी उसकी अवस्था है, बूढ़ा, बूढ़ा होना एज है उसकी, बूढ़ा है। जवान, बूढ़ा, इस तरह के शब्द जब विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो ये दशा और अवस्था के अंतर्गत आते हैं। दिशा, किसी संज्ञा या सर्वनाम की दिशा बताई जाए, वो भी गुणवाचक विशेषण में ही आते हैं। दिशा, जैसे मेरा विद्यालय मेरे घर से पूर्व में है, घर से पूर्व दिशा में है, इस तरह के शब्द आपके दिशा के लिए। बाहरी, भीतरी, ऊपरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, इस तरह के शब्द आपके दिशा। सदर्न, नॉर्थ पार्ट में है, नॉर्दर्न, सदर्न, ईस्टर्न, ये जो इंग्लिश में आप लोग बोलते हैं, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, इस तरह के शब्द आपके दिशा के अंतर्गत आते हैं। स्थान, गुणवाचक विशेषण में स्थान भी आता है। स्थान मतलब स्थान के रूप में कैसे आप इसका प्रयोग करेंगे, जैसे कोई वस्तु आपके पास है, मैं आपको ऐसे ही एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मेरा चश्मा विदेशी है, कैसा है, विदेश का है, विदेशी ब्रांड है, तो मैंने ये आपको बता दिया, आपको स्थान बता दिया, कैसा है, विदेशी है। मैंने देशी चप्पल पहन रखी है, देश में बनी, स्वदेशी चप्पल, मैं स्वदेशी वस्त्र पहनती हूँ, देश में बने हुए, तो ये उसका स्थान है, हमारे देश में बनी हुई वस्तु है। राष्ट्रीय, शहरी, ग्रामीण, इस तरह के शब्द आपके स्थान में आते हैं, स्थानवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण का ही एक भेद है, ये सारे गुणवाचक विशेषण के ही भेद हैं। उसके अंतर्गत क्या क्या आ गए, गुण दोष आ गया, रंग आकार, स्वाद गंध, दशा और अवस्था, दिशा, स्थान, काल और स्पर्श। स्पर्श करने से कैसे मालूम चलता है, जैसे ठंडा दूध, आप उसको स्पर्श करके समझ जाएंगे कि दूध कैसा है, ठंडा, दूध की विशेषता स्पर्श, छू के आपको पता लगा। गरम चाय, ठीक है। कोमल पत्ता, पत्ता कैसा है, सॉफ्ट है, कोमल है, तो आप ये छू के जान पाते हैं, स्पर्श करके, किसी स्पर्श मतलब टच करके जान पाते हैं। तो ये आपके सारे गुणवाचक विशेषण शब्द हैं जिनके अंतर्गत इतने सारे शब्द आते हैं। गुण दोष, रंग आकार, स्वाद गंध, दशावस्था, दिशा, स्थान, काल और स्पर्श को, इनको बताने वाले जो शब्द हैं ये आपके विशेषण गुणवाचक के अंतर्गत, गुणवाचक विशेषण के भेद होते हैं। ओके, क्लियर इतना आप सबको, ठीक है। थैंक यू बच्चों, मैं फिर कंटिन्यू करूँगी इस चैप्टर को, आपको बाकी 3 मैं फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके बच्चों, थैंक यू।